हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे सेट थ्योरी के बारे में। हमने अब तक पढ़ा सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम एंड द ऑपरेशंस ऑन सेट। सो व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम क्या होते हैं? सेट्स को हम डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने देखा था कि किसी भी प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो उसमें एक यू यूनिवर्सल सेट होता है और कोई और सेट्स आपके पास ए बी सी इस तरह से और सेट्स आते हैं। तो हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, और जो आपके पास अनदर सेट्स आते हैं उन सेट्स को हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ले लिया कि U इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स। A के अंदर आपके पास आ गए वॉवल्स, B के अंदर आपने ले लिए A B C D E F, करेक्ट। तो आपके पास U हो गई सारे अल्फाबेट्स की कलेक्शन। अब इसके अंदर से मैंने ए सेट बनाना है। ए सेट में क्या आया? ए ई आई ओ यू। अब बी सेट बनाना है। बी सेट में और ए सेट में दो एलिमेंट्स कॉमन है, ए और ई, तो ये दोनों आपके पास बी में जाएंगे, ए बी सी डी एंड ई। तो ये वाला जो सेट बना ये बना बी, ये वाला सेट बन गया ए, ये क्या था? यूनिवर्सल सेट। तो वेन डायग्राम आपके पास एक तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की, कि हम सेट को एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं जिससे हमें समझने में उसको आसानी होती है। ये हमारे ऑपरेशंस में बहुत काम आएंगे। पहले हम ऑपरेशंस देखते हैं कि ऑपरेशंस हमारे पास सेट में क्या क्या होते हैं। तो पहला हमारे पास ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी, यू से। इसमें क्या होता है? ए यूनियन बी इज द कलेक्शन ऑफ all the elements of A and B both। दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन क्या कहलाएगी? हमारे पास यूनियन कहलाएगी। हमने सारे एलिमेंट्स लेने हैं, चाहे वो आपके पास ए में हो चाहे वो बी में हो, और हम उनको लिखेंगे कैसे? कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट दोनों सेट में आपके पास आ रहा है तो हम उसको एक बार लिखते हैं। जैसे हम यही वाले दो सेट्स ले लेते हैं, इनके यूनियन निकालते हैं। व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी में कौन कौन से आएंगे? पहले ए के एलिमेंट्स लिख दें। ए के एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। फिर हम इसमें बी के एलिमेंट्स और ऐड करते हैं। ए हम लिख चुके हैं, क्या रह गया? बी सी डी। ई हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये आ गया एफ। सो दिस इज ए यूनियन बी। हमने क्या किया? ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स थे सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लिया, लेकिन जो आपके पास दो बार आ रहा था, एक बार ए में एक बार बी में, उसको हमने एक ही बार लिखा है। तो इट इज कॉल्ड द ए यूनियन बी। अब इसको अगर मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, ये सेट ए बनाया था, ये सेट बी बनाया था, ए यूनियन बी में क्या आएंगे? ये सारे एलिमेंट जो चाहे ए में है चाहे बी में है। तो हम इसको शेड करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कि अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी एरिया क्या होगा? ये वाला शेडेड एरिया, करेक्ट। कि जो चीज हमने शो करनी है वो हम कैसे शो करेंगे? शेड करके। हमने स्लांटेड लाइंस लगा दी, एक शेडेड एरिया बन गया। तो ये शेडेड एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वाली पिक्चर में इसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये शेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर। अब इस यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताती हूँ। उनको हम वेन डायग्राम से चेक भी करेंगे वो ट्रू है या नहीं। सबसे पहली बात होती है ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए।
भाई हमने क्या करना है, हमने तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन लिखनी है, चाहे उसमें ए और बी, पहले ए लिख दो फिर बाद में बी लिख दो, चाहे पहले बी लिख लो बाद में ए लिख लो, एलिमेंट्स तो तब भी सेम ही आएंगे, एलिमेंट्स तो तब भी ये इतने ही होंगे जितने यहां पर है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, इस प्रॉपर्टी का एक नाम होता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी। हमने इसमें क्या किया है, हमने यहां पर पहले दो एलिमेंट्स पे ब्रैकेट लगाया है, यहां बाद वाले दो एलिमेंट्स पे ब्रैकेट लगाया है, ओनली वी हैव शिफ्टेड द ब्रैकेट्स फ्रॉम फर्स्ट टू एलिमेंट्स टू लास्ट टू एलिमेंट्स। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये चेक करते हैं क्या ये ट्रू है या नहीं है, इसको भी हम वेन डायग्राम से चेक करते हैं। पहले हम एक U बनाते हैं, दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट। तीन सेट्स बनाने हैं A B C, तो पहला सेट ये बन गया A, दूसरा सेट ये आ गया B, तीसरा सेट ये आ गया C। हमने क्या करना है, पहले A यूनियन B निकालना है, A यूनियन B में हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आ गए। फिर इसमें क्या करना है, हमने C के एलिमेंट्स भी और ऐड करने हैं, तो C के एलिमेंट्स ये थे हमारे पास, तो A यूनियन B यूनियन C हमारे पास ये वाला शेडेड एरिया हो गया। अब दोबारा चेक करते हैं, ये हो गया U, सेट A, सेट B, सेट C। पहले A के साथ B यूनियन C लेना है, तो पहले B यूनियन C लेते हैं, तो दिस शेडेड एरिया इज अवर B यूनियन C। साथ में क्या करने हैं, A के एलिमेंट भी इसके अंदर ही डालने हैं, तो A भी अगर हम इसमें डाल देंगे तो यही वाला शेडेड एरिया आ जाएगा जो ऊपर आया था। तो A यूनियन B यूनियन C इज सेम एज A यूनियन B यूनियन C। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, A यूनियन A इज इक्वल टू A। अगर A में A के साथ ही यूनियन लेंगे तो वो सिर्फ A ही रहेगा। हमने एलिमेंट्स किसके लिए हैं, हमने एलिमेंट्स A के ही तो लिए हैं भाई। A सेट मैंने लिखा, पहले की तरह सेट ऑफ वॉवल्स ले लेते हैं, A E I O U। तो अगर मैं A की A के साथ यूनियन लूंगी, एलिमेंट A के ही तो रहेंगे, उसके अलावा तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया, तो ये क्या रहा, A E I O U सेम एज A वाले ही इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर हम A के साथ फाई जोड़ दें, A में हम फाई के साथ यूनियन ले लें, अब फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, फाई मीन्स एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट इसमें कहां से आएंगे, सिर्फ और सिर्फ A से। इट इज ऑल्सो सेम एज फाई यूनियन A यूनियन फाई लिखो या फाई यूनियन A लिखो, वैल्यू क्या आएगी आपके पास, A ही आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, A के साथ हमने यूनिवर्सल सेट U के साथ यूनियन ले ली। अब यूनिवर्सल सेट U के साथ यूनियन लेने पे क्या आएगा, ये हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट U है, A इसके बीच का कहीं पार्ट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है जब भी हम कोई भी सेट लेते हैं। तो जब हमने U के साथ यूनियन लेनी है तो U के एलिमेंट तो सारे ही आ गए ना इसमें, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, इट इज सेम एज U। अगेन इसको हम U यूनियन A भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर A इज कंटेन्ड इन B, A सेट B का सबसेट हो जाए तो A यूनियन B क्या बन जाएगा, A यूनियन B इज बिगर सेट B। ये कैसे आया हमारे पास, हमने बनाया यूनिवर्सल सेट, उसमें A सेट B के अंदर कंटेन्ड है, यानी कि ये बड़ा सेट अगर B है, A में वही एलिमेंट है जो B में है, कुछ कुछ एलिमेंट B के ही हैं,
तो ए आपके पास इसके अंदर आ जाएगा सेट। ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन। तो ये आपके पास शेडेड एरिया यही तो बनेगा। इसके बाहर ना तो कोई ए का एलिमेंट है ना बी का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी किसके इक्वल आया, बड़े सेट बी के इक्वल। तो अगर ए बी में कंटेंट होगा तो ए यूनियन बी इज सेम एज बी। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, ए इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, ऑल्सो बी इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी। ये कैसे चेक करेंगे, ये हमारे पास आ गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में एक सेट ए एक सेट बी, यूनियन वाला हमारे पास ये शेडेड एरिया। अब क्या इस शेडेड एरिया में ए आ रहा है, यस पूरा का पूरा ए शेडेड एरिया में कवर हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो शेडेड एरिया है इस पूरे शेडेड एरिया का एक सब पार्ट है। ए का सिर्फ ए का पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट जो है ये पूरे शेडेड एरिया का आपके पास एक सब पार्ट है। दैट मीन्स जो ए है वो सबसेट हो गया ए यूनियन बी का। सिमिलरली जो बी है वो बी भी आपके पास इस पूरे शेडेड एरिया का एक सब पार्ट है। दैट मीन्स बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ए यूनियन बी अगर एम्प्टी हो जाए, इफ ए यूनियन बी इज एम्प्टी, जब यूनियन में ही कुछ नहीं आया इसका मतलब सेट में कुछ नहीं होगा। अगर सेट में एक भी एलिमेंट होता तो वो एलिमेंट इस यूनियन में जरूर आता। इसका मतलब अगर यूनियन में कुछ नहीं है तो सेट में भी कुछ नहीं है। ए इज एम्प्टी एंड बी इज एम्प्टी। अगर यूनियन एम्प्टी है तो ए भी एम्प्टी होगा, बी भी एम्प्टी होगा, क्योंकि अगर इसमें कोई भी एलिमेंट होता तो वो एलिमेंट आपका यूनियन में भी आता। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इट इज टोटल सेट यू। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिया था, ए कॉम्प्लीमेंट था ए के अलावा वाले सारे एलिमेंट्स यू के। अब कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए के अलावा हैं। तो ये बाहर का जो शेडेड एरिया है दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट के साथ किसकी यूनियन लेनी है, ए की लेनी है, यानी हमें ए के एलिमेंट्स भी इसके साथ ऐड करने। तो आपके पास पूरा एरिया शेडेड हो गया। पूरा एरिया जब शेडेड हो गया, पूरा क्या है, यू है, तो इसका मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट यू। तो ये जो 9 प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले ऑपरेशन की। अगला ऑपरेशन क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये यू हम उल्टा यू डालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इस इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट्स which are in both sets, which are common in both sets। वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए और बी के अंदर कॉमन है, दोनों में है। जो दोनों सेट में होगा वही एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएगा। हमने यूनियन में क्या लिया था, यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स लिए थे। इंटरसेक्शन में क्या लेंगे, वो एलिमेंट्स लेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ए में हमने लिए थे ए ई आई ओ यू वॉवल्स लिए थे। बी में हमने क्या लिया था, ए से एफ तक, ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें कॉमन कौन से आए थे, ए और एक ई, दो एलिमेंट्स कॉमन थे। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया आपके पास, ए कॉमा, दिस इज द इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इस इंटरसेक्शन को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट यू।
ये सेट आपके पास आ गया ए, ये सेट आपके पास आ गया बी। दोनों में जो कॉमन है, दोनों पे कॉमन एलिमेंट तो सिर्फ यही आएंगे ना। तो दिस शेडेड एरिया इज ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में वो पार्ट आएगा जो ए में भी हो और जो बी में भी हो। तो जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज ली थी, सेम वे से हमारी इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज बी इंटरसेक्शन ए, जिसको हमने क्या नाम दिया था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भाई आप ए और बी के कॉमन सेट, कॉमन एलिमेंट्स ही तो लिखने हैं, चाहे ए एंड बी कह लो या बी एंड ए के कॉमन एलिमेंट्स कह लो, दैट इज द सेम थिंग। आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, एलिमेंट्स तो कॉमन वाले ही आएंगे, तो एलिमेंट्स तो वही आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, वो आपके पास सेम थिंग होती है। सेकेंड क्या था हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमने ब्रैकेट को पहले दो एलिमेंट से लास्ट के दो एलिमेंट पे शिफ्ट किया था और इस प्रॉपर्टी को हमने कहा था दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये भी वेन डायग्राम से हम चेक करते हैं कैसे आएगी। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। इसमें तीन सेट्स लेने हैं, ए बी सी, करेक्ट। पहले हमने क्या करना है, पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा। हमने ए और बी का कॉमन पार्ट लेना था, ए और बी का कॉमन पार्ट ये है। अब इस कॉमन पार्ट में से हमने वो पार्ट लेना है जो सी के साथ भी कॉमन है। जो सी के साथ भी कॉमन है वो ये वाला एरिया है, ऊपर वाला तो सी में नहीं है, तो इसका मतलब जो टोटल कॉमन पार्ट आया वो ये वाला पार्ट आया, करेक्ट। अब दूसरी साइड से चेक करते हैं। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट ए बी सी। पहले क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का कॉमन पार्ट ये वाला है। अब इस कॉमन पार्ट में से हमने वो पार्ट लेना है जो ए के साथ भी कॉमन हो। जो ए के साथ भी कॉमन है, ए में तो सिर्फ ये लाइन आ रही है, इसके अंदर का पार्ट आएगा, इसके बाहर का पार्ट इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसके बाहर ए से बाहर हो गया। तो इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया सेम ही तो है आपके पास, तो ये दोनों चीजें, ये दोनों सेट्स आपके पास सेम हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास सेटिस्फाई हो जाती है, इसको हम क्या देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड थिंग इज ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। इसको हमने नाम दिया था आइडम्पोटेंट। इसमें क्या है कि ए के साथ इंटरसेक्शन, अब सेट ही एक है, उस सेट की उसी से इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, ये सेट एक ही सेट है, दोनों में ही आपके पास सेम एलिमेंट है, तो जब आप कॉमन एलिमेंट लोगे तो वही एलिमेंट तो रिपीटेड होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, ए को हमने लिखा था ए ई आई ओ यू, दोबारा लिख लो अगर लिखना है, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। हमने इनके कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन में रखने थे, तो कॉमन आपके पास ए भी कॉमन है, ई भी, आई भी, ओ भी, यू भी, सारे एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसमें क्या आ गया, ए ई आई ओ यू। और ये किसके इक्वल है, फर्दर ए के इक्वल है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडम्पोटेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन फाई इज फाई। फाई के साथ हमने इंटरसेक्शन लेनी है। जब फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमें वो एलिमेंट चाहिए होते हैं जो दोनों में कॉमन है। अब यहां तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, जब यहां कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसके साथ कॉमन कैसे हो सकता है। जब यहां कोई एलिमेंट होगा तभी तो हम चेक करेंगे कि इन दोनों का कॉमन एलिमेंट कौन सा है। जब यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कोई कॉमन भी नहीं आएगा। कॉमन होने के लिए उसको दोनों सेट में होना जरूरी है। इस सेट में वो है या नहीं, बट इस सेट में नहीं है, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, फाई हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए की यू के साथ इंटरसेक्शन क्या आनी चाहिए। यू इज द यूनिवर्सल सेट।
अब दोनों में से इंटरसेक्शन में क्या आएगा? इंटरसेक्शन में आपके पास आता है ए। कैसे आएगा? यू तो आपका ये यूनिवर्सल सेट, ए इसके बीच का सेट, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन तो इतना ही पार्ट है ना, और ये पार्ट क्या है? ए है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन अगर हम यू के साथ निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास? ए आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए बी में कंटेन्ड है तो इंटरसेक्शन क्या होगी? इंटरसेक्शन इस केस में छोटे वाला सेट बनता है। यूनियन जब हमने ली थी ए कंटेन्ड इन बी, तो यूनियन थी बड़े वाला सेट, दैट इज बी। अब हमने इंटरसेक्शन निकाल लिया, इंटरसेक्शन स्मॉलर सेट आपके पास, सॉरी ये है ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? स्मॉलर सेट इज ए। कैसे आया? इसको भी वेन डायग्राम से चेक कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट ए को बी में कंटेन कराना है, यानी कि बी बड़ा सेट है, ए उसका कोई छोटा सबसेट है। इंटरसेक्शन में क्या करना है? इंटरसेक्शन में हमने इस सेट और इस सेट का कॉमन पार्ट देखना है, और कॉमन पार्ट क्या है? वो ये वाला पार्ट है, और वो सेट क्या है? ए सेट है। तो इंटरसेक्शन क्या आ गई आपके पास? इक्वल टू ए आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी। जब हमने बात की थी यूनियन की, तो यूनियन आ गई थी आपके पास यूनिवर्सल सेट। अब यहां पर क्या है? इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। देखो हमने क्या किया था, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, इसके बाहर का जो पार्ट है वो ए का कॉम्प्लीमेंट। भाई ये है ए, इसके अलावा जो कुछ है वो है ए कॉम्प्लीमेंट। ये बाहर जो कुछ भी है ये ए कॉम्प्लीमेंट है, अंदर जो भी है वो ए है। कॉमन तो दोनों में कुछ नहीं है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या लिखते हैं? एम्प्टी सेट, दैट इज फाइन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? हमने लिखा था कि A इज कंटेन्ड इन A यूनियन B। अब हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन B इज कंटेन्ड इन A एंड A इंटरसेक्शन B इज कंटेन्ड इन B। ये सेट A, ये सेट B, दिस इज द कॉमन इंटरसेक्शन। अब ये इंटरसेक्शन A का भी पार्ट है, A का भी पार्ट है, तो ये इंटरसेक्शन वाला सेट A में कंटेन्ड हो गया। ये इंटरसेक्शन आपके पास बी का भी पार्ट है, तो ये इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है ये आपके पास बी का भी सबसेट हो गया। तो इंटरसेक्शन ए का भी सबसेट होता है, इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होता है। सो दिस इज अबाउट इंटरसेक्शन। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या है जो हम पढ़ेंगे? दैट इज द डिफरेंस। ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या आता है? एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी हमने माइनस करना है ना, तो बी में नहीं होने चाहिए वो एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए में हमने ले लिया ए ई आई ओ यू, बी सेट हमने ले लिया ए बी सी डी ई एफ। अब लिखते हैं हम ए माइनस बी, ए का एलिमेंट पहले उठाते हैं, ए का एलिमेंट ए, बी में है नहीं लिख सकते, हमें वो चाहिए जो बी में नहीं होने चाहिए। ई भी बी में है, हम नहीं लिख सकते। बचा क्या? आई, आई बी में नहीं है, आई आ गया। ओ बी में नहीं है, आ गया। यू बी में नहीं है, यू आ गया। तो ए माइनस बी क्या आया? आई ओ। तो इस तरीके से हम ए माइनस बी निकालते हैं। अब इस ए माइनस बी की वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ये सेट हो गया ए, ये सेट हो गया बी। हमें चाहिए ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो ए का एलिमेंट होना चाहिए और बी में नहीं होना चाहिए।
तो ये सेट बन जाएगा A माइनस बी। शेडेड एरिया क्या है? A माइनस बी, A का एलिमेंट लेकिन B के अलावा वाला एलिमेंट। तो अगर हमें डिफरेंस को दिखाना है वेन डायग्राम से, तो दिस शेडेड एरिया इज अवर A माइनस बी। एक लास्ट आपके पास ऑपरेशन आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, ए डेल्टा बी। व्हाट इज ए डेल्टा बी? इट इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये इसकी है डेफिनेशन कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, और उसके अलावा और कौन से एलिमेंट लेने हैं? बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं। ए माइनस बी हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया, बी माइनस ए लिखते हैं बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है। ये ए की लाइन है आपके पास, तो ए से बाहर वाले बी के एलिमेंट, तो ये आपके पास ये एलिमेंट्स आ गए। अब जो शेडेड एरिया है, ये वाला जो शेडेड एरिया था, ये था बी माइनस ए। दोनों को कंबाइन करना है, यानी कि ये सारा अब जो टोटल शेडेड एरिया है, दैट शेडेड एरिया इज ए डेल्टा बी। अब जो टोटल शेडेड एरिया है, दैट इज ए डेल्टा बी। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। सबसे पहले है आपके पास डी मॉर्गन लॉज। What are De Morgan laws? A union B complement is A complement intersection B complement। हमने कॉम्प्लीमेंट भी देखा, हमने यूनियन भी देखा, हमने इंटरसेक्शन भी देखा। अब ये इक्वालिटी प्रूफ करनी है। इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी चीज प्रूफ करने, कोई भी रिजल्ट प्रूफ करने के लिए आता है, तो हमने कहा था सेट्स इक्वल कब होते हैं? सेट्स आर इक्वल A इज इक्वल टू B अगर A B में कंटेन्ड हो और B A में कंटेन्ड हो। दोनों साइड से हमें कंटेनमेंट शो करनी होती है। और कंटेनमेंट कब होती है? कंटेनमेंट की हमने कल डेफिनेशन लिखी थी, A B का सबसेट कब होगा? अगर कोई एलिमेंट A में है तो X जो है वो B में जाना चाहिए। अगर A का हर एलिमेंट B में आएगा तो A B का सबसेट होगा। ये हमने कल डेफिनेशन देखी थी लास्ट लेक्चर में। अब हम क्या करने वाले हैं? यहां से एलिमेंट लेंगे, इस साइड लेकर जाएंगे, इस साइड से एलिमेंट लेंगे, लेफ्ट में लेकर आएंगे। चेक करते हैं। लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब सेट में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट और सेट में क्या रिलेशन होता है? ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आते हैं जो ए के अलावा वाले एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब X डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट में है मतलब सेट में नहीं है, सेट में नहीं है यानी ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर ये यूनियन में नहीं है, इसका मतलब ये ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, दोनों में से किसी में भी नहीं है। यूनियन में कब जाता है? किसी भी एक सेट में चला जाए तो यूनियन में चला जाता है, यानी कि किसी भी सेट में नहीं होना चाहिए। तो X डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। ये एंड और का यहाँ पर ख्याल रखना है। एक सेट में नहीं, ये दोनों में से किसी में भी नहीं है। अगर किसी एक में भी होता तो यूनियन में चला जाता, इसीलिए ये किसी में भी नहीं है, दोनों में ही नहीं है। तो हमने क्या लगाया? एंड लगाया। ए में नहीं है तो कहाँ है? कॉम्प्लीमेंट में। बी में नहीं है तो कहाँ है? बी के कॉम्प्लीमेंट में। अब ये इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, दोनों सेट में है तो कहाँ जाएगा? इंटरसेक्ट में। अगर किसी एक सेट में होता है तो यूनियन में जाता है, अगर दोनों सेट्स में है तो कहाँ जाएगा? इंटरसेक्शन। तो X बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। कहां से उठाया था? A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट से उठाया था। सेट का एलिमेंट कहां चला गया? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट पे, यानी इसका हर एलिमेंट इस सेट में है। तो ये क्या बन गया? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट।
दूसरी साइड से लेते हैं, इस साइड का एलिमेंट उठाते हैं। लेट x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन में होने का मतलब कि ये दोनों सेट में है, x a कॉम्प्लीमेंट में भी है और x b कॉम्प्लीमेंट में भी। इंटरसेक्शन में तभी जाएगा ना जब दोनों सेट्स में होगा। कॉम्प्लीमेंट में होने का मतलब वो सेट में नहीं है, x a में भी नहीं है और x b में भी नहीं है। अगर a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, इसका मतलब वो यूनियन में नहीं है, क्योंकि अगर यूनियन में होता या तो a में होता या b में होता, दोनों में ही नहीं है तो यूनियन में नहीं है। और अगर यूनियन में नहीं है तो कहां है? यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में। सेट में नहीं है तो सेट के कॉम्प्लीमेंट में है। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। कहां से उठाया था? a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से कहां चला गया? a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में। दोनों साइड कंटेनमेंट आ गई। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। दोनों से फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ गया? सेट्स आर इक्वल। ठीक है, ये तो डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट लॉ था। अब डी मॉर्गन लॉ का एक और भी लॉ है, दो लॉज है डी मॉर्गन। कोई भी लॉ होता है वो आपके पास यूनियन में भी आता है, इंटरसेक्शन में भी आता है। इसका इंटरसेक्शन वाला लॉ करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गई, इंटरसेक्शन की जगह आपके पास यूनियन आ गई। अब ये सेट इक्वल करने हैं। ये सेट इक्वल करने के लिए यहां का एलिमेंट लेंगे, इस साइड ले जाएंगे, इधर का एलिमेंट इस साइड लेकर आएंगे। कैसे करेंगे? लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट में है मतलब सेट में नहीं है। x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब इंटरसेक्शन में कब नहीं होगा? किसी भी एक सेट में ना हो तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। हमने कहा था इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट में होंगे। दोनों सेट में होगा, कॉमन होगा तभी इंटरसेक्शन में आएगा। अगर दोनों में कॉमन नहीं होगा मतलब किसी एक में होगा, एक में नहीं होगा तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। भाई ए सेट में हमने एलिमेंट्स लिए थे ए ई आई ओ यू, बी में लिए थे ए बी सी डी ई और एफ। अब F एलिमेंट इंटरसेक्शन में तो नहीं आएगा ना, दोनों में कॉमन है नहीं है, लेकिन B में तो है, एक सेट में है, लेकिन फिर भी आपके पास क्या हुआ? इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा। तो यानी कि अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो किसी एक सेट में हो सकता है, लेकिन एक सेट में कम से कम नहीं होना चाहिए। तो या तो x A में नहीं होगा या फिर x B में नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों में हो गया तो इंटरसेक्शन में चला जाएगा। तो किसी एक सेट में कम से कम वो नहीं है। अगर A में नहीं है तो यानी A के कॉम्प्लीमेंट में है, B में नहीं है तो B के कॉम्प्लीमेंट में है, या A कॉम्प्लीमेंट में है या फिर B कॉम्प्लीमेंट में। यहां और लिखा है ना, एंड नहीं लिखा, और लिखा है। या इस सेट में है या फिर इस सेट में, दोनों में से किसी एक सेट में होगा तो कहां जाएगा? यूनियन में जाएगा। तो x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। कहां से उठाया था? A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट से, इधर चला गया तो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। दूसरी साइड से उठा ले। लेट x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये वाला प्रूफ करना है ना। अब इसमें है, इसका मतलब या तो इस सेट में है या फिर सेकंड सेट में है, या तो x A कॉम्प्लीमेंट में है या फिर B कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट में होने का मतलब x A में भी नहीं है और x B में भी नहीं है। या तो x A में नहीं है और लिखा है ना बीच में, या इसमें नहीं है या इसमें नहीं है, किसी एक सेट में तो नहीं है ना। अगर एक सेट में भी नहीं है तो इंटरसेक्शन में तो नहीं जाएगा। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अगर इंटरसेक्शन में नहीं गया तो कहां चला गया? इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में। कहां था? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में। कहां चला गया? A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में। ये नंबर 2।
इन दोनों को कंबाइन करेंगे, सेट्स विल बी इक्वल। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम इस तरीके से कोई भी लॉ प्रूव कर सकते हैं जो हमने पहले लिखे थे, यूनियन के लॉज भी, इंटरसेक्शन के लॉज भी, दे कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड यूजिंग these lines. In the next lecture, we will prove the more results using these steps. Thank you for now.